Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 221. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है और इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 221 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 221 पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 221 टॉक अबाउट सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। आर्टिकल 221 में हाई कोर्ट्स के जजेस के सैलरीज इत्यादि पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 221 क्लॉज फर्स्ट, they shall be paid to the judges of each high court such salaries as may be determined by parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the second schedule। प्रत्येक हाई कोर्ट के जजेस को ऐसे सैलरीज का पेमेंट किया जाएगा जो पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और जब तक उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया जाता है तब तक ऐसे सैलरीज का पेमेंट किया जाएगा जो सेकंड स्केड्यूल में बताया गया है। आर्टिकल 221 क्लॉज सेकंड, every judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by parliament, and until so determined to such allowances and rights as are specified in second schedule। प्रत्येक हाई कोर्ट का जज ऐसे अलाउंसेस तथा अब्सेंस के लिए लीव यानी छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय समय पर पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई कानून द्वारा या उसके अधीन डिसाइड किए जाएं, और जब तक ऐसा डिसाइड नहीं किया जाता तब तक ऐसे अलाउंसेस और ऐसे अधिकार का हकदार होगा जो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। यहाँ इसी क्लाउज के तहत एक और बात कह दी गई है, प्रोवाइडेड दैट नाइदर द अलाउंसेस ऑफ अ जज नॉर हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ अब्सेंस शैल बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इस आर्टिकल के अनुसार किसी जज के अलाउंसेस में तथा अब्सेंस के लिए लीव यानी छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसके अपॉइंटमेंट के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए, आमतौर पर जो हाई कोर्ट के जजेस को जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं वो सेकंड शेड्यूल के तहत मिलता है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि समय समय पर इस सैलरीज और अलाउंसेस को बढ़ा या घटा सकती है। कौन कर सकती है ऐसा? पार्लियामेंट लॉ के द्वारा, लॉ के तहत कर सकती है, कानून के तहत। लेकिन एक बार हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाने के बाद, उसके अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद उसके अधिकारों या उसके सैलरी से या अलाउंसेस में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी मतलब जैसे उसको बताया कि आपको 1 लाख सैलरी देंगे, अब जब अपॉइंट हो गया एज ए हाई कोर्ट का जज तब उससे कह दे कि नहीं भैया हम तो आपको 80,000 ही सैलरी देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसके ना ही राइट्स को कम कर सकते हैं, ना ही उसके सैलरीज और अलाउंसेस को कम कर सकते हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.